एग्ज़ाम शुरू है। आज की क्लास में देखेंगे जो आप सभी के प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जो आपके परीक्षा में टीसीएस के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बार अगर आप लोगों को एग्ज़ाम एसएससी जीडी क्वालिफाई करना है, एक सीट पक्का करना है, तो साथियों क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, अंत तक देखिएगा। आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी का। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं फटाफट से चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लीजिए। देखिए पहला सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपको बताना है। 5 महासागर आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। चलिए पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए साथी, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आप सभी के लिए यह सवाल प्रीवियस ईयर का लेकर आते हैं जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो क्लास को अच्छे से देखिए, चीज़ों को समझिएगा। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं बताएंगे, कुल महाद्वीपों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 7 महाद्वीप है। कितना? 7 महाद्वीप आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए पूछा गया है कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है, बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर एशिया महाद्वीप, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में जो लगातार हर साल हर शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं साथी। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है बताइए, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे है जी, सी ऑप्शन में सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, बताएंगे अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। सभी साथी अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्लास शुरू हो गया है, रोज़ाना शाम 7 बजे आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और 8 PM पे जी लगातार आपको एसएससी जीडी के लिए सिलेक्शन वाले प्रश्न आपको दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया आपके परीक्षा में कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। आपके परीक्षा में इसी क्लास से साथी मिलेंगे सवाल, बिल्कुल आप लोग लिख लीजिएगा एक एक चीज़ों को। सही आंसर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेजर यूरी गागरिन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, बताएंगे चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। संयुक्त राज्य अमेरिका कौन है जी, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला सवाल पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है, सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए जितने लोग क्लास में जुड़े हैं, और साथ ही सभी साथी जितने लोग क्लास को देख रहे हैं पहली बार अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके
और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि सभी तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। एसएससी जीडी से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए, प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट्स बंधु। आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, पूछा गया है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है आपका चीन है जी। कौन सा है? तो चीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपके एग्जाम में कि विश्व का जो प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी को आंसर करना है फटाफट से। राइट आंसर क्या रहेगा? बौद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है, सनातन धर्म, पारसी धर्म है। चलिए सभी लोग बताइए फटाफट से। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है जी, तो अच्छे से आप लोग देखिए और याद रखिए। देखिए सवाल है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया है वह नगर कौन सा है? यह सवाल आपके करीब एसएससी जीडी में 10 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? बताएंगे, प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है? 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, बताइए आप लोग। जो आपका 4 विकल्प है इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। चीन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को आंसर करना है कि विश्व का जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके, इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, गोल्डा मीर। तो याद रखेंगे सही आंसर है एस भंडार नायके। याद रखिएगा आप लोग, एस भंडार नायके, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, इंडोनेशिया है जी। कौन सा? इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, पूछा गया आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना है और क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, साथ ही एक सीट पक्का करना है, तो सारे सवालों को कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिए। आप सभी के एग्ज़ाम में एक न एक सवाल हर शिफ्ट में आपको देकर जाएगा जी। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? बताइए कौन सा है यहाँ पे? तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सही आंसर आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टोक्यो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे अच्छे से आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का जो सबसे बड़ा देश है, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में यह क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको लॉक करना है रूस। क्या होगा? रूस रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जी? बता दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखिएगा। और क्लास को ख़त्म होने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोग स्कोर किए हैं जी। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का जो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है यह प्यारा भारत है। याद रखिएगा आप लोग,
प्यारा भारत। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है यह कौन सा है जी। तो सी ऑप्शन को लॉक कीजिए, महाभारत आप लोग याद रखेंगे। और विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यह कौन सा है। चलिए सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे कम समय में और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में एकदम आपको साथी यहाँ से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो इसीलिए सभी साथी अच्छे से चीज़ों को समझिए और कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है। बताइए विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है। तो याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिए और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके पेपर में कि विश्व का जो उच्चतम पर्वत चोटी है यह कौन सा है। विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे उच्चतम पर्वत चोटी, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए क्लास का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी साथी वहां से जुड़ जाइए क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए। विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जी। चलिए सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से। तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और आप सभी के एग्ज़ाम में लगातार बार बार पूछे गए हैं। याद रखिएगा सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह कहाँ पे है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गोरखपुर में सबसे, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 29 नंबर सवाल पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। बताइए विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चीन है जी। कौन सा, चीन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। और विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। बताइए विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यह नील नदी है। कौन सा, नील नदी आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, अगर आप लोग क्लास के अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मोटिवेट करता है जी। विश्व का सबसे लंबी बांध, सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। सुरंग के बारे में आपको बताना है। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से यहाँ पे। तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नॉर्वे सुरंग है। ठीक है, नॉर्वे सुरंग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया आपके परीक्षा में कि प्रजातीय पक्षपात का जो निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 21 मार्च आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 16 अक्टूबर आप लोग याद रखिएगा जी। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। बताएंगे यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। बी जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे, आप सभी का तैयारी बिल्कुल शानदार है, बेहतरीन है। इसी तरह से सभी साथी आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो। चलिए
आगे देखिए पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर यहाँ पे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन 22 मार्च आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 8 मार्च को यह मनाया जाता है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। देखिए 45 नंबर सवाल पूछा गया है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है, संभाव्यता सर्वाधिक है। तो याद रखेंगे सही आंसर है अफ्रीका, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे, अफ्रीका आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताएंगे विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे जर्मनी है। कौन सा, जर्मनी आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो, कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताएंगे उत्पादक देश कौन सा है। सही आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों का साथी जो एग्ज़ाम का जो डेट है, जो आपका 4 फरवरी से परीक्षा है, इसमें थोड़ा सा डेट बदलाव किया गया है, लेकिन जो आपका साथी 25 तक है, ये 4 से शुरू होता है और 25 को ख़त्म होगा। इसी के बीच में आपका डेट जो है बदलाव किया गया है। तो फर्स्ट और लास्ट जो डेट है आपका बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बीच में आपको बदलाव किया गया है। एक बार आप लोगों को नोटिस दिखा दे रहे हैं। तो यह रहा आप लोगों का नोटिस है, देखेंगे तो यहाँ पे 4 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू है। देखिए आज आप लोगों का यह नोटिस जारी किया गया है जी, ठीक है। आज आपका तारीख कितना है, तो 3 तारीख है आपका, 3 जनवरी हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और 10 हो गया, 11 12 हो गया आपका, 13 हो गया, 17 18 19 20 और 21 से लेकर के 25 तक एंड 25 आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए पूछा गया है कि विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है। तो याद रखेंगे संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे साथी, सही आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर, जो भी साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है, बताइए आप लोग आहरण क्षेत्र कौन सा है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रैंड बैंक है जी। कौन सा, ग्रैंड बैंक आप लोग याद रखिए। चलिए विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है जंजीबार। कौन सा है जी, जंजीबार आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कमेंट करके आप लोग बताइए सभी लोग फटाफट से। याद रखेंगे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को हम लोग प्रीवियस ईयर का निचोड़ कवर करेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। निजामुद्दीन औलिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था। बताएंगे किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था। सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। जी हाँ साथी, पिछले बार भी आपको पूछा गया था और प्रीवियस ईयर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। सभी साथी क्लास को प्लीज़ लाइक कर देंगे आप लोग, जितने लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। देखिए पूछा गया है कि शासक के द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ को प्रयाग में स्थापित किया गया है। बताएंगे प्रयाग में स्थापित किया गया है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अकबर। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है किस स्थल से महान जो आपका महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। सभी को राइट आंसर बताना है प्रत्येक सवाल का जी, और अंत में अपना स्कोर कमेंट करेंगे जी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि इस कला शैली में बुद्ध की जो प्रतिमा का पहला बार विकास हुआ है। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, मथुरा कला में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया था। बताएंगे कहाँ आयोजित किया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कानपुर में। कहाँ पे साथी? कानपुर में आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो काशी आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल है कि 1857 में पहले जो स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? बताएंगे उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे मेरठ। कौन सा है? मेरठ आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे? कानपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में या सहारनपुर में? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए देखिए पूछा गया सवाल है, सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए, जितने साथी क्लास में जुड़ चुके हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार सेशन को साथी लाइक कीजिए ताकि आप सभी के लिए इसी तरह का प्रीवियस ईयर लेकर आते रहें। सूरदास का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? सूरदास का जन्म, तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, वल्लभाचार्य आप लोग याद रखेंगे जी, वल्लभाचार्य आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखिए पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की, यह सवाल आपका हो गया है जी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश की शहर में राष्ट्र सरकार की स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन, बलिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए पूछा गया है आपके एग्जाम में, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिए थे? बताएंगे पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिए थे? तो सही आंसर याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सारनाथ में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग,
मैक जो संख्या है यह किससे संबंध है? मैक संख्या का संबंध किससे है? तो वायुयान की गति से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वायुयान की गति से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, पूछा गया आपके परीक्षा में अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, जातक कथा की जो संबंध है यह किसे है? जातक कथा का जो संबंध है साथी बौद्ध धर्म से। किसे है जी? तो बौद्ध धर्म से आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखिए, पूछा गया है गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च है यह कब शुरू हुआ? गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि अष्टाध्याय के लेखक कौन हैं? बताएंगे आप लोग। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस प्रदेश में स्थित है? बताएंगे आप लोग। सऊदी अरब आप लोग याद रखिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जी। वेन्स की जो मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? मधुबाला आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कामसूत्र के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। कामसूत्र के लेखक आप लोग याद रखेंगे। वात्स्यायन आप लोग याद रखिए। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। चलिए देखिए, पूछा गया है जबती प्रणाली जो शुरुआत है यह किसने किया था? जबती प्रणाली का जो शुरुआत है अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, सभी साथी जितने लोग क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास की जानकारी आपको मिले समय से पहले। और जो आपकी भर्ती परीक्षा से जुड़ी इम्पोर्टेंट सूचना है आप लोगों को समय से मिलता रहे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण आप लोग याद रखेंगे। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? बताएंगे किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 आप लोग याद रखिएगा जी। ठीक है, भाग 4 आप लोग याद रखेंगे। भारत भारतीय के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग। भारत भारतीय के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त आप लोग याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पे लगता है? 12 वर्ष के अंतराल पर आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार आपको लगने जा रहा है। और देखिए 15 नंबर सवाल है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, शोल्डर टका किसका मिश्रण है? शोल्डर टका किसका मिश्रण है जी? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। टीन एवं सीसा का आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। क्या है? दयानंद सरस्वती आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? बताइए आप लोग। राइट आंसर याद रखेंगे पेरियार नदी पे। किस पे? पेरियार नदी आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? बताइए। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर है। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। अल्फासो किसकी एक प्रजाति किस्म है? तो याद रखेंगे आप लोग आम का है जी। किसका है? तो आम का आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
एम एस सुब्बालक्ष्मी का जो संबंध है यह किस क्षेत्र से है? तो याद रखेंगे संगीत के क्षेत्र से इनका संबंध है जी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग लोथल नगर है। कौन सा? लोथल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लास को लाइक कर दीजिए सभी साथी जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं। आगे देखिए, राजस्थान के खेतड़ी खान का जो संबंध है यह किसे है? तो तांबा से आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखिए, पूछा गया है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। याद रखिएगा मेगास्थनीज। इंडोस्कॉपी किस पर आधारित है? इंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखेंगे। चलिए सभी साथी आंसर करिए फटाफट से। यहाँ पे लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं जी। दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण जो है थकान महसूस होता है। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर। किस पे? कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध बनाया गया है जी। चलिए, प्रेशर कुकर में किस प्रकार जो है कम समय में खाना जल्दी पकता है? तो उच्च क्वथनांक के कारण जो है खाना जल्दी पकता है। तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करेंगे। तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए सभी साथी, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। याद रखिएगा गाजर है जी। आगे देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा आपके देवनागरी लिपि में आप लोग याद रखिएगा। किसमें? देवनागरी में आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर है। आगे देखिए, 33 नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? बताइए, वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे साथी पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति है यह लॉर्ड क्लाइव। याद रखिएगा सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, माय ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी। याद रखिएगा आप लोग इंदिरा गांधी हैं। आगे देखिए, पूछा गया है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो। देखिए, पीली क्रांति का संबंध किसे है? पीली क्रांति का जो संबंध है सभी लोग याद रखेंगे, मछली पालन हो गया या मुर्गी पालन। तो साथियों खाद्य तेल उत्पादन, ठीक है, खाद्य तेल उत्पादन आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोगों का आंसर के लिए हम साथी यहाँ पे जो है कलर अलग कर दिए हैं ताकि आप लोगों का पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ जाइए फटाफट से ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, अबुल फजल आप लोग याद रखेंगे अकबरनामा के हैं। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी के है दोदा बेटा। याद रखिएगा दोदा बेटा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है सांची का जो स्तूप है यह किसने बनवाया था? सांची का स्तूप याद रखिएगा अशोक के द्वारा यह बनवाया गया जी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल है क्षोभ मंडल। याद रखिएगा आप लोग, नज़दीक है क्षोभ मंडल। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भगत सिंह को कब फांसी दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था।
ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। याद रखिएगा आप लोग, दुशांबे है। और जीटी रोड का जो निर्माण है यह किसने किया? बताइए आप लोग, जीटी रोड का जो निर्माण है शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया है जी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में प्रथम जो स्थान है यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। आप लोग भूलिएगा नहीं, बहुत बार यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो प्लूटो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, भारतीय रुपयों का अब तक कितने बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार आप लोग याद रखिएगा, अब तक के किया जा चुका है। आगे देखिए पूछा गया है भूमंडल पे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा कटीय बंध है? तो उष्ण कटिबंध आप लोग याद रखिएगा जी। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की जो स्थापना है किस वर्ष में हुआ? तो 1901 में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है। हैरी पॉटर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके द्वारा दरबार में आए थे? तो याद रखेंगे आप लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आप लोग याद रखिएगा। और सार्क जो रोग है किसके द्वारा होता है? सार्स रोग विषाणु के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए और प्लीज़ साथी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर कर पाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।